बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं केपीके बोर्ड। तो पहला सवाल ये है कि करंट इज फ्लोइंग इन नॉर्थ इन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वेस्ट इज इट्स एक्सपीरियंस। क्वेश्चन के अंदर बता रही कि जो करंट है वो करंट यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी बता रही क्वेश्चन के अंदर जो है करंट नॉर्थ के डायरेक्शन पे है, यानी करंट जो है इस तरह से इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो वेस्ट के डायरेक्शन पे है, वेस्ट के डायरेक्शन पे है, वेस्ट की, और यानी बी के डायरेक्शन हमारे पास डब्ल्यू की तरफ है। तो फोर्स जो है वो कौन से डायरेक्शन पे होगा? तो देखिए इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर देते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये है कि जो थंब है, थंब हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताते हैं, और इसी तरह से ये जो फिंगर है ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला फिंगर जो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बताते हैं। तो देखिए अब अगर इस यहाँ पर हम गौर कर ले, करंट जो है ये नॉर्थ के डायरेक्शन पे है, मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट के डायरेक्शन पे है, यानी बी जो है वेस्ट के डायरेक्शन पे है। तो अगर हम इसको यू देख ले तो यहाँ पर यानी करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, थंब ऊपर आ रहे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारे पास अप होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 बता रहे कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैव अ करंट फ्लो इन दिस सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। द फोर्स बिटवीन द वायर्स एज, तो दोनों वायर्स के बीच में फोर्स किस चीज़ के इक्वल होगा? तो यहाँ पर लेट सपोज एक वायर हमारे पास ये है, दूसरा वायर ये है, दिस इज कंडक्टर 1, दिस इज कंडक्टर 2, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे, आई की डायरेक्शन दोनों में अपवर्ड है। तो हमें मालूम है कि जैसे कि कंडक्टर से करंट पास होते हैं, इट्स सेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेट्स सपोज यहाँ पर भी हमारे पास यानी जो है मैग्नेटिक फील्ड बना। तो देखिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर ये नॉर्थ साइड है, मैग्नेटिक पोल है इस फील्ड का, तो ये भी नॉर्थ होगा, सेम डायरेक्शन में है। अगर ये साउथ होगा तो ये भी हमारे पास साउथ होगा। तो हमें मालूम है कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा अट्रैक्टिव, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि 1 वेबर इज इक्वल टू, 1 वेबर जो है किसके इक्वल है? यानी हमने यहाँ पर यूनिट जो है इसका मतलब एक्सपेंड करना है 1 यूनिट। तो हमें मालूम है वेबर जो है ये यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स, पाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब बी क्या चीज़ है? एरिया। तो हमें मालूम है एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर, लेकिन बी को फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट या मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या करंट कैरिंग कंडक्टर वाला इक्वेशन उठाते हैं। तो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, वही वाला इक्वेशन। तो ये बराबर हो जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा और कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा आ जाते हैं, तो ये रेशोज है, असल में रेशो की जो यूनिट है वो रेशो है, यूनिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा b इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 को हम 1 में रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई इज इक्वल टू बी की जगह पर एफ डॉट ए डिवाइड बाई आई एल हो जाएगा। तो देखिए फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, इसी तरह से एरिया का यूनिट जो है ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आई जो है ये एम्पेयर, और लेंथ जो है ये मीटर में। तो अगर इसमें हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पेयर, और यहाँ पर मीटर की जगह पर यानी लेंथ की जगह पर मीटर आ जाएगा। तो ये मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यानी जो वेबर है वो बराबर हो गया न्यूटन डॉट मीटर डिवाइड बाय यानी पर एम्पेयर। तो यहाँ पर जो यानी वेबर है वो बराबर है, यानी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर।
क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया इज, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एरिया और कब मैक्सिमम होगा फील्ड और एरिया के दरमियान। तो हमें जैसे कि यही वाला इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू ये बराबर होते हैं बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस रेशो आया और हमें मालूम है कि अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो तो कॉस 0 बराबर होता है कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कॉस रेशो जो है 0 डिग्री पे हमारे पास 1 के, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा इस पे। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा 0 रिप्लेस करूँ तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी 0 डिग्री पे हमारे पास जो 0 डिग्री पे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि एम्पेयर्स लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी। एम्पेयर लॉ हम कौन सी सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट भी है कि बी डॉट एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यानी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड लेंथ अराउंड अ क्लोज पाथ, यानी एल क्या है? लेंथ अराउंड ए क्लोज पाथ है। यानी लेट्स सपोज एक कंडक्टर है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहे आर है हमारे पास, तो इस तरह से ये 2 पाई आर था लेंथ अराउंड अ क्लोज पाथ। तो एम्पेयर्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज पाथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज डबल, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड के अंदर डबल कर देते हैं, यानी n प्राइम इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज हमने करा 2n विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और लेंथ को हमने चेंज नहीं किया, इट्स सेल्फ इंडक्शन विल बी। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन किस चीज़ के इक्वल होगा? तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक जो है सोलेनॉइड का जिक्र है, दूसरा सेल्फ इंडक्शन का जिक्र है। तो ऐसा कर देते हैं, इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। अब सोलेनॉइड का इक्वेशन हमें मालूम है एम्पेयर्स लॉ के रिस्पेक्ट से कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और एन आई, और n चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसके इक्वल है। अगर इसको मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास B आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल हो जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड का इक्वेशन हमारे पास ये बना। अब सेल्फ इंडक्शन की इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन के लिए ऐसा कर देते हैं कि हमें मालूम है कि सेल्फ इंडक्शन जो क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमारे पास वो, यानी हमें मालूम है कि चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, यानी सेल्फ इंडक्शन का जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। जो इक्वेशन था हमारे पास के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो करंट काज करते हैं, यानी किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर प्रोपोर्शनलिटी आया है, और हमें मालूम है कि डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी यानी फैराडे लॉ के रिस्पेक्ट से ये ई के इक्वल है, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी आया है तो इसकी जगह पर मैंने ई लिख दिया, और प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी रिप्लेस किया। इसको मैंने लेट्स सपोज इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, यानी यहाँ पर E इज इक्वल्स टू माइनस एल, यानी L हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट को हमने सेल्फ इंडक्शन L से रिप्लेस किया, और नेगेटिव साइन हमें ये बता रहे लेंज लॉ के रिस्पेक्ट से कि जो EMF इंड्यूस हो रहे ऑलवे अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस। अब हमें फैराडे लॉ भी मालूम है, यानी फैराडे लॉ हमें मालूम है, वो गिवन है कि E इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अगर इक्वेशन 2 और 3 को हम कंपेयर कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एल डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा माइनस एन डेल्टा पाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा टी के साथ कैंसिल, एल के साथ कैंसिल, और अगर हम डेल्टा को डेल्टा के साथ कैंसिल करेंगे तो जनरल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा एल इज इक्वल्स टू एन फाई डिवाइड बाई एन, और ये आई भी है, यानी एन आई इज इक्वल्स टू एन फाई, यानी एल बराबर हो जाएगा यहाँ पर एल इज इक्वल्स टू एन फाई डिवाइड बाई आई हो जाएगा, और इसको लेट्स सपोज इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। और इक्वेशन 4 के अंदर जो है हमें मालूम है कि फाई बराबर होते हैं, फाई इज इक्वल्स टू, ये इक्वल होते हैं, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा,
यानी इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया बी ए के, अगर इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो L इज इक्वल्स टू एन बन जाएगा हमारे पास बी ए डिवाइड बाई आई हो जाएगा। अब अगर इक्वेशन वन को हम यहाँ पर रिप्लेस कर दे, पुट इक्वेशन वन एंड दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए L इज इक्वल्स टू एन, बी की जगह पर म्यू नॉट एन आई और डिवाइड बाई एल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यानी L, इस तरह से ये A और डिवाइड बाई आई आ जाएगी, तो आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो इक्वेशन हमारे पास बनेगा L इज इक्वल्स टू एन, यानी n और n तो n स्क्वायर म्यू नॉट A डिवाइड बाई L हो जाएगा। अब फार्मूला हमें मिला। अब क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि अगर n को हम नंबर ऑफ टर्न्स को 2n कर दें तो यानी सोलेनॉइड जो है ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं कि L प्राइम इज इक्वल्स टू n प्राइम का स्क्वायर म्यू नॉट A डिवाइड बाई L। अगर n को हम यहाँ पर 2 रिप्लेस कर दे तो ये आ जाएगा L प्राइम इज इक्वल्स टू 2n का स्क्वायर और म्यू नॉट A डिवाइड बाई L हो जाएगा, यानी ये L प्राइम इज इक्वल्स टू 4 and to n म्यू नॉट A डिवाइड बाई L हो जाएगा, और ये L के इक्वल है तो L प्राइम इज इक्वल्स टू 4 टाइम L बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो 4 टाइम है, यानी 6 हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, 4 टाइम जो है ये इंक्रीज करेगा। अब इस चैप्टर की रिमेनिंग MCQs जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं।